बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति। आइए इस पर विचार कीजिए। सीरीज की एपिसोड नंबर 39 पुस्तक है लाइफ इन मल्टीवर्स, अध्याय 9 परग्रही दुनिया और उसमें जीवन, और हम पढ़ रहे हैं ऊपर के आयामों का नियम। इसमें पता चला कि वो धरती के ऊपर जो स्वर्ग और नरक था, तो पहले यमराज होते थे, देवदूत होते थे, वो सब पहले होते थे, अब नहीं है। सारे देवी देवता नीचे गिरकर मनुष्य बन चुके हैं। ठीक है, अब आगे का पढ़ते हैं। क्या है? आज हमारे ब्रह्मांड का सूक्ष्म जगत दूर के ब्रह्मांडों, आकाशगंगाओं, यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स से आई हुई आत्माओं से भरा पड़ा है। अभी ब्रह्मांड, आकाशगंगा, गैलेक्सी, फिर यूनिवर्स, इतना तो पता है। फिर ग्रेट यूनिवर्स बता रहे हैं बापूजी, और ग्रेट यूनिवर्स बता रहे हैं। ये कौन से हैं? आगे देखते हैं क्या है मतलब। वर्तमान समय में केवल ज्ञान ही मृत्यु के पश्चात के जीवन का आधार बनता है। वर्तमान समय में केवल ज्ञान ही मृत्यु के पश्चात जीवन का आधार बनता है। मतलब अगर आप ज्ञानी नहीं होंगे तो आप भटकेंगे, अगर ज्ञानी होंगे तो आपको जहाँ जाना हो वहाँ पता होगा। अंतमति सो गति के नियमानुसार आत्माओं की दशा होती है। शास्त्रों में लिखा है अंतमति सो गति। मृत्यु के समय पे जैसी बुद्धि होगी वैसी ही गति आपको मिलेगी। वाह! मृत्यु के समय अगर कुत्ते बिल्ली में आत्मा का मोह है तो अगला जन्म उसे कुत्ते बिल्ली का ही मिलता है। ओहो! मतलब जो कुत्ते बिल्ली का मोह है किसी के, ये मेरा कुत्ता, ये बिल्ली है, तो अगला जन्म उसी क्षण उसे कुत्ती बिल्ली का ही मिलेगा। वाह! क्या रहस्य है। मृत्युलोक में मनुष्य शरीर में भी अलग अलग प्रकार की शक्तियों वाली आत्माएं हैं। मृत्युलोक में मनुष्य शरीर में भी बहुत अलग अलग प्रकार की शक्तियों वाली आत्माएं हैं। अच्छा, अलग अलग प्रकार की, कैसे? इनमें से ज्ञानी आत्माओं की ही मरने के बाद सद्गति होती है। अच्छा, अलग अलग शक्तियों वाली होती हैं, और इसमें केवल ज्ञानी की ही मरने के बाद सद्गति होती है। ऐसी आत्माओं को ऊपर जाने के लिए सूक्ष्म जगत की अच्छी आत्माओं की सहायता भी मिलती है। तो ज्ञानी होगा तो ऊपर जाने के लिए उसकी अच्छी आत्माओं की सहायता भी मिलेगी। वाह! अगर ज्ञानी नहीं होगा तो कोई सहायता भी नहीं पूछेगा। पुरुषार्थ करके ऐसी आत्माएं बहुत ऊपर तक जा सकती हैं। बिल्कुल, जब सहायता मिलेगी उनको पुरुषार्थ भी करने का मिलेगा। कैसे जाना है, कहाँ जाना है, सब मिल जाएगा, तो आगे जा सकती हैं। बेहद की परम आत्माएं जिन्हें इस ब्रह्मांड से परे मल्टीवर्स और बेहद की कला के ब्रह्मांडों का ज्ञान होता है, वो पुरुषार्थ करके बहुत ऊपर तक जा सकती हैं। और बेहद की आत्माएं जिन्हें ब्रह्मांड से परे मल्टीवर्स, वे तो मल्टीवर्स का नाम आया ही नहीं। अभी तो हमने जाना ब्रह्मांड है, गैलेक्सी है, यूनिवर्स है, ग्रेट यूनिवर्स है, ग्रेट यूनिवर्स है। मल्टीवर्स तभी आया नहीं। मल्टीवर्स कहाँ है? इस पर विचार कीजिए कि मल्टीवर्स कहाँ है। उन्हें यह ज्ञान होता है कि बेहद के परम पिता उन्हें लेने आए हैं, तो वे सूक्ष्म में उनके विमान में जा सकती हैं। बेहद की आत्माओं को ज्ञान है कि उनके बेहद के परम पिता उन्हें लेने आए हैं। वाह! तो वो सूक्ष्म में उनके विमान में जा सकती हैं। वाह! ऐसी आत्माओं को सूक्ष्म में बहुत सहायता मिलती है। ओके। हालांकि स्थूल जगत में नकारात्मक आत्माओं के कारण उन्हें बहुत परेशानी होती है। वो तो हर जगह है, नकारात्मक जहाँ है तहाँ परेशानी होगी। यहाँ धरती के गुरुत्वाकर्षण के कारण भी उन्हें ऊपर जाने में कठिनाई होती है। बिल्कुल, धरती के 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही सारी रुकावटें होती हैं।
10 किलोमीटर तक रुकावटें होती हैं, उसके ऊपर जा आप तेज़ी से बढ़ सकते हैं। अगर आत्मा निराकारी अवस्था में आकर बहुत गहरा संकल्प करे तो सीधे धरती से 100 से 500 किलोमीटर ऊपर जा सकती है। गहरा संकल्प करना पड़ेगा। आत्मा निराकार स्वरूप में आकर गहरा संकल्प करे तो सीधे धरती से 100 से 500 किलोमीटर ऊपर जा सकती है। वाह! साकारी बेहद के परम पिता को याद करने पर आकारी बेहद के परम पिता उस आत्मा को अपने विमान में ले जाते हैं। साकारी बेहद के परम पिता को याद करने पर आकारी बेहद के परम पिता उस आत्मा के विमान को ले जाते हैं। ये साकारी भी परम पिता हैं, आकारी भी परम पिता हैं और निराकारी भी होंगे। आगे देखते हैं। विचार करिए, क्या निराकारी भी परम पिता हैं? अगर आत्मा चाहे तो विमान में न बैठकर घूम फिर सकती है। ओके, वो परम धाम जा सकती है, वहाँ से आकाश गंगा, यूनिवर्स और आगे भी जा सकती है। वाह! लेकिन यह एक नियम है कि आत्मा जहाँ से आई है वहीं तक ही जा सकती है। ये एक नियम है आत्माओं की दुनिया में, जहाँ से आई है वहीं तक जा सकती है। वाह! क्यों नहीं जा सकती? विचार कीजिए कि उससे आगे क्यों नहीं जा सकती। हर आत्मा अपने मूल रचयिता तक ही जा सकता है। हर आत्मा अपने मूल रचयिता तक ही जा सकता है। इसलिए रचयिता जहाँ तक है वहाँ तक जाएंगे। जिससे वो अलग हुई वो उसी में समा सकती है। इसलिए 15-20 कला की आत्माएं ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्स तक ही जा सकती हैं, क्योंकि वो यूनिवर्स के मालिक की रचना है। 15 से 20 कला के आत्मा जो है वो यूनिवर्स के मालिक की रचना है, तो वो यूनिवर्स तक ही जा सकती हैं। वाह! निराकारी अवस्था में आत्मा अपने रचयिता तक जा सकती हैं। अच्छा, हाँ, अपने रचयिता तक। आकारी अवस्था में बहुत सारे आवरण होने के कारण आत्मा रचयिता तक नहीं पहुंच सकती। बिल्कुल, इसलिए रचयिता के पास पहुंचने के लिए आत्मा को निराकारी अवस्था धारण करनी पड़ती है। ओह, ये है कारण। उदाहरण के लिए, अगर कोई गैलेक्सी से आई हुई आत्मा को यह ज्ञान हो जाए कि ऊपर ब्रह्मांडों से परे गैलेक्सियां हैं, तो मरने के बाद निराकार रूप धारण करके ब्रह्मांड के परम धाम में पहुंच जाती है। अच्छा, ठीक है, निराकार रूप में पहुंच जाती है। फिर परम धाम में निराकार अवस्था में आत्मा में कोई आवरण नहीं होता है और कोई कर्म बंधन नहीं होता है, इसलिए वह बहुत हल्की हो जाती हैं। बिल्कुल, वहाँ परम धाम में आत्माओं को परम प्रकाश का गुरुत्वाकर्षण खींचता है। परम धाम में आत्माओं को परम प्रकाश का गुरुत्वाकर्षण खींचता है। गैलेक्सी से आई हुई आत्मा अपने रचयिता महाशिव के पास जाती है। मतलब गैलेक्सी का मालिक महाशिव, उनके पास जाती है, उनका अपना रचयिता। वहाँ से महाब्रह्मापुरी, महाविष्णुपुरी और महाशक्तियों के अलग अलग लोक हैं। वाह! आत्मा चाहे तो महापरम धाम जाकर मुक्ति ले सकती है। गैलेक्सी की रचना है, बिल्कुल, लेकिन ज़्यादातर ऐसा नहीं करती, क्योंकि गैलेक्सी में महाब्रह्मा से ज्ञान सुनकर उसे जीवन मुक्ति का ज्ञान आ जाता है, तो फिर आत्मा जीवन मुक्ति में रहकर समूह बनाकर घूमती फिरती रहती है। महाब्रह्मा से ज्ञान मिलता है कि मुक्ति में कोई फ़ायदा नहीं, ख़त्म हो जाओगे, इससे बढ़िया है तुम जीवन मुक्ति में रहो, जीवन में रहो और आत्माओं का निराकारी स्वरूप में घूमो फिरो, ऐश करो। सभी आत्माएं बेहद की नहीं हैं। अच्छा, नहीं है, सही बात। 33 कोटि देवी देवताओं की आत्मा की रचना गेट यूनिवर्स में 2 कला के परम प्रकाश से की गई थी। 2 कला के परम प्रकाश से की गई थी। 33 करोड़ देवी देवता। ओके, ठीक है। लेकिन इन आत्माओं ने बहुत सारी शक्ति संकल्प करके खर्च कर दी है। ऐसी आत्माएं अगर ज्ञान सुनती है तो विज्ञान
और शास्त्रों के आधार पर सारा ज्ञान समझती हैं। ओ मरने के बाद वो देखती हैं कि धरती पर अनगिनत आत्माएं भरी पड़ी हैं, इसलिए वो समझ जाती हैं कि यहाँ फंसने के बजाय ऊपर जाना बेहतर होता है। ओ तब वे निराकारी रूप धारण करके ऊपर चली जाती हैं। ओ मतलब देव देवता समझ जाते हैं कि धरती पर जाना बेकार है, पहले से भीड़ लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, हम आके ऊपर चलते हैं, ऊपर रास्ता साफ है, हल्का है, खाली है। निराकारी रूप में आत्मा बहुत ही तीव्रता से परमधाम पहुंच जाती है। वाह, निराकारी का तेज बहुत स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। हमारी ब्रह्मांड के परम धाम में जाने के बाद आत्मा महाब्रह्मांड के परम धाम में जाने का पुरुषार्थ करती है। वाह, अब जो जहाँ से आया वहाँ तो जाने का पुरुषार्थ तो करेगा ही, निश्चित करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आत्मा महाब्रह्मांड के रचयिता की रचना नहीं है, यूनिवर्स से आई है, तो यह ज्ञान उसे महापरम धाम में पहुंचकर ही होता है। अच्छा, महापरम धाम में पहुंचेगा तो अगर वो वहाँ उनकी रचना नहीं होगा तो समझ जाइए कि उसके ऊपर वाले की रचना है, मतलब यूनिवर्स की। हो ऐसा है राज, वाह वाह। विचार कीजिए कि परम धाम में पहुंचकर परम धाम का मतलब अपने रचयिता को भी जाना जा सकता है कि यहाँ से आगे अब यहाँ भी जाना है यूनिवर्स में। जैसे जैसे आवरण खुलते जाते हैं, आत्मा की शक्तियाँ भी खुलती जाती हैं और अपने रचयिता का ज्ञान हो जाता है। वाह, आत्मा के ऊपर माइट का आवरण होता है जिसमें सारी रिकॉर्डिंग होती है। ज्ञान आने से ये रिकॉर्ड साफ हो जाता है। वाह, माइट होती है आत्मा के ऊपर, लाइट और माइट, जिसमें सारी ज्ञान आता है, सारा रिकॉर्डिंग रहती है। ज्ञान आने से ही सब रिकॉर्डिंग साफ हो जाती है। वाह, महाब्रह्मांड में अनगिनत महाब्रह्मांड होते हैं, उनके पास बहुत सारा ज्ञान होता है। अनगिनत महाब्रह्मा होते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है। वाह, वे आत्माओं को ज्ञान देते हैं जो वो मूलतः कहाँ से आई हैं, जैसे कहाँ से आई उनका ज्ञान दिया जाता है। आत्माओं की निराकारी अवस्था संपूर्ण परब्रह्म परमेश्वर अवस्था होती है, संपूर्ण पारब्रह्म परमेश्वर अवस्था होती है। इस अवस्था में आत्मा माया के भ्रम को समझ जाती है। वाह वाह, उन्हें पूरा ज्ञान हो जाता है कि कारण जगत, सूक्ष्म जगत और स्थूल जगत कैसे बना है। वाह, लेकिन यह सब होना बहुत ही दुर्लभ है। पूज्य बापू जी की दिव्य दृष्टि के अनुसार ब्रह्मांड के पहले परार्ध में दूर के महाब्रह्मांडों और परम महाब्रह्मांडों से आई हुई आत्माएं स्थूल जगत में ऋषि मुनि बनती थी। वाह, ऐसी आत्माएं लालच के कारण मनुष्य में से राक्षस से वापस मनुष्य बनकर ऊपर जाने के पुरुषार्थ करती हैं। ब्रह्मांड में सत्यलोक में पहुंचकर आत्माओं को ज्ञान हो जाता है और परम धाम पहुंचकर उन्हें पता लगता है कि जिस समूह के साथ वो आई थी वो भी समूह अभी तक उनका इंतज़ार कर रहा था या फिर जा चुका है। धीरे धीरे ये आत्माएं वापसी की यात्रा प्रारंभ करती हैं। वाह, लाइट के ऊपर माइट का आवरण होता है जिसमें आत्मा की सारी जानकारी का रिकॉर्डिंग होती है। बिल्कुल सब सही है, आगे बढ़ते हैं। कई बार निराकार रूप में रचनाकार में समा जाने की तैयारी होती है, लेकिन रचयिता स्वयं ही किसी धरती के स्थूल वतन में मनुष्य बना हुआ होता है। ये लो जी, रचना तो रचयिता में समाने के तैयार है, लेकिन रचयिता स्वयं मनुष्य बना हुआ है कहीं धरती पे। ऐसी हालत में रचयिता का गुरुत्वाकर्षण रचना को नहीं खींच सकता। ऐसा संभव है कि कोई रचयिता अनेकों समानांतर परम महाब्रह्मांडों में अपनी रचना छोड़कर स्वयं किसी सूर्यमंडल की धरती पर मनुष्य बन जाए। ऐसी अवस्था में रचना और रचयिता का मिलन संभव नहीं है। कई जगह रचना करके अपने स्वयं आके कहीं मनुष्य बन जाए, फिर रचना और रचयिता का मिलन कभी संभव ही नहीं है जब तक वो मनुष्य वापस नहीं बनेंगे।
अंत में जब पूरे 100 कला के ब्रह्मांड यानी हमारे मल्टीवर्स में 10 कला का परम प्रकाश भरा जाएगा तो कमज़ोर आत्माएं तो मुक्त हो जाएंगी, लेकिन 5 से 6 कला वाली आत्माएं शक्ति लेकर निराकारी अवस्था में अपने रचयिता के पास जाएंगी और उस समय सारी आत्माएं निराकारी अवस्था में ही होंगी। वाह, मतलब 100 कला के ब्रह्मांड को मल्टीवर्स बता रहे हैं दादाजी। वाह, इस समय अलग अलग तरह के ढेर सारी आत्माएं धरती पर हैं। बिल्कुल, आकाश तत्व की बनी आत्माएं परम धाम में जाकर मुक्त हो जाती हैं। अच्छा, अगर परम आकाश तत्व की आत्मा की हो तो वह परम धाम में जा सकती है। परम आकाश की बनी आत्मा दूसरे ब्रह्मांडों में जा सकती है। मृत्यु के बाद सद्गति के लिए केवल और केवल आत्मज्ञान ही काम आ सकता है। निराकारी अवस्था का ज्ञान आ जाने से ही आत्मा की सद्गति हो सकती है। ओह वाह, आकाश तत्व की आत्मा परम धाम तक जा सकती है। परम प्रकाश की आत्माएं दूसरे ब्रह्मांडों में जा सकती है और उसके ऊपर परम प्रकाश की बनी हुई आत्मा महाब्रह्मांड तक जा सकती है। मतलब जो आत्मा में क्वालिटी रहेगी तभी आत्मा ऊपर तक जा सकती है। विचार कीजिए। तब तक के लिए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो